29 जून में इंडिया में टिकटॉक के बैन होने के बाद से कुछ इंडिया मेड ऑल्टरनेटिव ऐप्स मार्केट में छाए हुए हैं। इनमें से 3 सबसे पॉपुलर ऐप्स हैं रोपोसो, चिंगारी और मित्रों। इनको मैं इंडियन ऐप्स कह के ही बुलाऊंगा। पर क्या आपको लगता है कि ये ऐप्स टिकटॉक को 100% सक्सेसफुली रिप्लेस कर सकते हैं? मुझे नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, यही इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूँ। पर हाँ, उससे पहले मैं ये बता दूं कि एज एन इंडियन मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे खुद के इंडियन डेवलपर्स एक लीडरशिप दिखाकर इंडिया में बनाए गए और इंडियंस के लिए बनाए गए ऐप्स बना रहे हैं। ये हम इंडियंस के लिए एक गर्व करने वाली बात है। इसलिए ये वीडियो मेरा उन इंडियन डेवलपर्स को नीचे दिखाना बिल्कुल नहीं है, पर हाँ कुछ कमियां सामने लाने का है, जिसे अगर ये डेवलपर्स एड्रेस कर सके तो उनका ऐप्स बहुत पॉपुलर हो जाएगी और लंबी रेस का घोड़ा भी बन जाएगी। तो इस टिप्पणी के साथ हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स देने जा रहा हूं जिसके बेसिस पे मुझे लगता है कि ये ऐप्स टिकटॉक को 100% सक्सेसफुली रिप्लेस करने में असक्षम रहेगी। इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको शॉर्ट टर्म में सॉल्व किया जा सकता है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जिनको शॉर्ट टर्म में सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। तो सबसे पहले उन पॉइंट्स पे आते हैं जो ये ऐप कम समय के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि मैंने खुद कभी टिकटॉक यूज नहीं किया है, लेकिन जिन लोगों ने किया है मैंने उनसे सुना है कि ईज ऑफ यूज यानी आसानी से इस्तेमाल करने के मामले में इंडियन ऐप्स टिकटॉक से बहुत पीछे हैं। टिकटॉक की लेआउट, कम हैंग होना और ढेर सारी फिल्टर्स और इफेक्ट्स की कैपेबिलिटी, ये इंडियन ऐप्स में अभी उतना अच्छा नहीं है। मैंने ऐप स्टोर में जाकर जब इन ऐप्स की रिव्यूज को पढ़ा तो पाया कि यूजर्स जो टिकटॉक से आए हुए हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है। उन्हें बेसिक बातें जैसे कि लॉगिन करना और वीडियो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम की सामना करना पड़ रहा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि टिकटॉक में वीडियो एडिटिंग करने का भी इनबिल्ट फैसिलिटी है, जिससे आप डायरेक्टली ऐप के अंदर ही वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड कर सकते हो। लेकिन इन इंडियन ऐप्स में या तो एडिटिंग फैसिलिटी है ही नहीं, और अगर है तो वो भी एक बहुत ही बेसिक एडिटर है जो टिकटॉक के एडिटिंग को टक्कर नहीं दे सकता। तो इससे ये होता है कि आपको एक सेपरेट वीडियो एडिटर ऐप में वीडियो एडिटिंग करके इन ऐप्स में अपलोड करना पड़ेगा। इंडिया में टिकटॉक के मेजॉरिटी यूजर्स रूरल एरियाज यानी गांव और छोटी छोटी शहरों के लोग थे। उनको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस शायद अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी टिकटॉक के एक्सपीरियंस ले चुके हैं जहां पर एडिटिंग कंपैरेटिवली इजी था। अब क्या इस प्रॉब्लम को कम समय में ये ऐप सॉल्व कर सकते हैं? जरूर, अगर ज़्यादा फिल्टर्स और एडिटिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दिया जाए और जो सबसे बड़ी कंप्लेंट्स हैं ऐप की यूज़ को लेकर उनको एड्रेस कर दिया जाए तो ये प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो सकती है। बस उसके लिए इन ऐप्स को चाहिए होगा ज़्यादा इंजीनियर्स को हायर करके काम पे लगा देने की। इंडिया में टिकटॉक का पॉपुलैरिटी का बड़ा कारण था उसका म्यूजिक लाइसेंसेस। टिकटॉक नॉर्मली म्यूजिक कंपनीज से उनका म्यूजिक का लाइसेंसिंग करके रखता है, जिससे टिकटॉक यूजर्स बिना परेशानी के उन गानों को अपने वीडियो में यूज कर सके। यूट्यूब में अगर आप किसी गाने को अपने वीडियो में यूज करते हैं तो आपके वीडियो पे उस गाने का स्टूडियो की तरफ से कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। टिकटॉक में ऐसा नहीं था। अब ये म्यूजिक लाइसेंसिंग डील्स फ्री में तो नहीं आती है, बहुत पैसे का इन्वेस्टमेंट रहता है इन पर। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूँ कि टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस का प्लान्स इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट करने का था। $1 बिलियन यानी कि 7,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। ये पैसा यूटिलाइज होता मार्केटिंग और लाइसेंसिंग डील्स में। बाइट डांस पिछले साल तक ऑलरेडी $100 मिलियन इंडिया में इन्वेस्ट कर चुका था। तो आप समझ लीजिए कि लाइसेंसिंग डील कितना महंगा रहता होगा। अब अगर इंडियन ऐप्स को टिकटॉक जितना पॉपुलर बनना है तो उनको भी टिकटॉक के जैसे ही म्यूजिक लाइसेंसिंग डील्स करना पड़ेगा, पर उसके लिए चाहिए होगा मोटा तगड़ा इन्वेस्टमेंट्स, जो आज के डेट में इनमें से किसी के पास नहीं है। और अगर बिना लाइसेंसिंग के यूजर्स को गाने वाला वीडियो अपलोड करने दे दिया जाए तो भाई लीगल प्रॉब्लम्स में फंस जाएंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? मोटे तगड़े इन्वेस्टमेंट से। पर क्या इन ऐप्स को वैसा बड़ा इन्वेस्टमेंट सपोर्ट मिलेगा? ये मैं दूसरे पॉइंट पे बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा उन इश्यूज की जिनको कम से कम समय के अंदर सॉल्व करना लगभग इम्पॉसिबल है। तीसरा पॉइंट है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम सबसे बड़ा कारण है क्यों ये इंडियन ऐप्स टिकटॉक के मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो चलिए आपको बताता हूं एल्गोरिदम्स के बारे में।
यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे ऐप्स में दो तरीके के लोग होते हैं, देखने वाला यानी यूजर्स और दिखाने वाला यानी कंटेंट क्रिएटर्स। एल्गोरिदम का काम होता है इन दोनों को एक दूसरे से मुलाकात करवाना। ये वो कैसे करता है? यूजर्स की बात करें तो एल्गोरिदम उनकी वीडियोस देखने की पैटर्न, उनकी लाइक्स, डिसलाइक्स को डीपली स्टडी करता है और फिर उन्हें रिलेटेड कंटेंट दिखाता है। अगर आप डांस वीडियोस देखेंगे तो यूट्यूब आपको और ज़्यादा डांस वीडियोस दिखाएगा। क्रिएटर की बात करें तो यूट्यूब एल्गोरिदम स्टडी करता है कि वो क्रिएटर कैसा वीडियोस बनाता है, क्या वो डांस चैनल है या क्या वो एजुकेशनल चैनल है। इसी के बेसिस पे फिर यूट्यूब उस क्रिएटर का वीडियोस को उसके सही ऑडियंस के सामने परोसता है। इससे क्रिएटर्स को नए नए और इंटरेस्टेड ऑडियंस मिल जाती है जो उसकी कंटेंट को लाइक करता हो। पर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और एक बिना एल्गोरिदम या फिर बेसिक एल्गोरिदम वाले साइट पे हो तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वही आपकी कंटेंट को देख पाएंगे। एक अनजाना यूजर और एक क्रिएटर का मुलाकात पॉसिबल ही नहीं होगा। पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक के एल्गोरिदम के चलते नए नए क्रिएटर्स अगर अच्छी अच्छी कंटेंट बनाने लगे तो वो पॉपुलर हो जाते हैं। तो भैया इसी एल्गोरिदम के चलते आज यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पॉपुलर हुए हैं। पर ये जो हमारी नई ऐप्स हैं इनके टिकटॉक जैसे रिफाइंड एल्गोरिदम बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए इनके इस वर्जन में कंटेंट क्रिएटर्स का सक्सेसफुल होना बहुत ही मुश्किल है। और अगर क्रिएटर सक्सेसफुल ना हो तो वो उस ऐप को छोड़ देगा और फिर उससे ये होगा कि कंटेंट के अभाव से यूजर्स भी वो ऐप छोड़ देंगे। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक तगड़ा एल्गोरिदम कम से कम समय में बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए डीप स्टडी और ना जाने कितना रिसर्च और टेस्टिंग करने का जरूरत होता है। यूट्यूब के एल्गोरिदम को वर्ल्ड का बेस्ट एल्गोरिदम माना जाता है, पर अगर आप यूट्यूब के इंजीनियर से पूछो तो वो अपने एल्गोरिदम से फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो आखिर में कंक्लूजन ये निकलती है कि यूट्यूब और टिकटॉक के रिफाइंड एल्गोरिदम का सामना करना इंडियन ऐप्स के लिए एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क बन जाएगा, जिसके लिए ज़रूरत होगा एक बड़ा टैलेंटेड टीम, ढेर सारा फंडिंग और ढेर सारा वक्त। टिकटॉक जैसे एक पॉपुलर ऐप जो उसके निच का लीडर है, उसे मार्केट में टिके रहने के लिए भी निरंतर इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। टिकटॉक इंडिया में $1 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहा था। इसके सामने आप कंपेयर करो रोपोसो और चिंगारी जैसे ऐप्स को, जिनको फंडिंग मिला है 5 करोड़ से लेके 80 करोड़ के बीच। तो जब तक इनके पीछे एक तगड़ा इन्वेस्टर डेडिकेटेडली खड़ा न हो जाए, इनका टिकटॉक से चैलेंज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन क्या कोई बड़ा इन्वेस्टर इन्हें बैक करेगा? ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। इन्वेस्टर्स दो तरीके की कंपनी को सपोर्ट करती है, एक जो उस मार्केट में बिल्कुल नया प्रोडक्ट ला रही हो और दूसरी वो जो मार्केट लीडर हो। दाव हमेशा जीतने वाली घोड़े पे ही लगाई जाती है। ये ऐप्स टिकटॉक की क्लोन्स हैं, तो कोई नई प्रोडक्ट मार्केट में नहीं ला रहे हैं और ना ही ये लोग मार्केट लीडर्स हैं, और इनके पास तो टिकटॉक जैसी एल्गोरिदम भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि इनको एक अच्छा खासा $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट मिलेगी? मुझे तो नहीं लगता। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अंबानी जैसे बिजनेसमैन इन्हें फंडिंग कर सकते हैं, पर मुझे वो भी होते हुए नहीं दिख रहा। जूम के बदले जियोमीट बनाना एक बात है, पर टिकटॉक का क्लोन बनाना दूसरी। जियोमीट बनाने एल्गोरिदम की जरूरत नहीं होती, टिकटॉक में एल्गोरिदम का ही सारा खेल है। वर्ल्ड के दो सबसे बड़े इंटरनेट कंपनीज हैं गूगल और फेसबुक, और दोनों ही टिकटॉक के इंडिया से गायब होने में अपॉर्चुनिटी देखकर इस फाइट में कूद चुके हैं। जहां गूगल की ब्रांड यूट्यूब शॉर्ट्स के नाम पे एक नया फीचर लाने की सोच रहा है, वहां फेसबुक का इंस्टाग्राम रील्स नाम का एक फीचर ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है। ये यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स टिकटॉक जैसे ही फीचर हैं जो उसको वर्ल्ड लेवल पे टक्कर देने वाले हैं। और वैसे भी ये फीचर्स यूट्यूब और इंस्टाग्राम के वर्ल्ड क्लास एल्गोरिदम को ही यूज करने वाले हैं। तो इन सब के बीच में इंडियन ऐप्स और उनके बेसिक एल्गोरिदम कहाँ फिट बैठते हैं, उसका समीकरण आप खुद लगा लीजिए। इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक को बैन करने के बाद उन्हें वापस आने का एक छोटा सा होप भी दिखा दिया है। अभी टिकटॉक इंडियन गवर्नमेंट के साथ बातचीत में लगी हुई है और गवर्नमेंट के कंसर्न्स का आंसर दे रही है। अगर वो गवर्नमेंट को सेटिस्फाई कर लिया और जब कुछ दिनों में इंडिया चाइना के बीच टेंशन्स का मामला ठंडा पड़ जाएगा, तब टिकटॉक पे बैन उठने का संभावना भी है। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे क्रिएटर और यूजर वापस टिकटॉक में आ जाएंगे। क्यों? एक तो उनका अकाउंट और कंटेंट अभी भी टिकटॉक पर है, और दूसरा ये कि वो टिकटॉक के फीचर्स के साथ पूरा फैमिलियर है, और तीसरा ये कि उनका पॉपुलैरिटी बेस टिकटॉक पे ही है। और अगर ऐसा हुआ
तो फिर इंडियन ऐप्स के लिए ये सबसे बड़ा चुनौती होगा। तो ये थे मेरे 6 पॉइंट्स कि क्यों मुझे लग रहा है कि इंडियन ऐप्स का टिकटॉक को 100% रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा। मैं फिर से बता दूं कि अगर इन 3 इंडियन ऐप्स में एक भी ऐप लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो गया तो एक इंडियन होने के नाते मुझे बहुत खुशी होगी। आपको क्या लगता है? क्या आप मेरे इस एनालिसिस से सहमत हैं? मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स के जरिए बताइए। और हाँ, मैं ऐसे ही एनालिसिस वाले वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करता हूँ। आपको अगर उसमें रुचि है तो आप मेरे साथ इस YouTube के सफ़र में जुड़ जाइए। मिल के करंट इवेंट्स को एनालाइज करेंगे और मिल के नई नई बातें भी जानेंगे। आपका दिन बिल्कुल मस्त रहे। धन्यवाद।